साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा अभी मौजूद हूं जयपुर से लगभग 28 किलोमीटर दूर चौमू तहसील में, और यहां पर उसी काम को करके एक कारवां आपको दिखाना चाहूंगा सर, कि जो लोग बोलते थे कि फंसने फंसाने का धंधा है, आज उस टीम के मुखिया से आपकी बात कराना चाहूंगा और आप लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो बोलते थे कि यहाँ से कुछ नहीं होता। सर बहुत बहुत नमस्कार। अभिजीत सर नमस्कार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल, डायरेक्ट सेलिंग लोगों की जिंदगी बनाती है या बिगाड़ती है? सर बिगाड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जिंदगियां बनाती है और कई लोगों की बन गई है। और मेरे साथ आप ये कारवां देख रहे हो, जिंदगी बन रही है तभी ये लोग मेरे साथ हैं और हम बहुत बड़ी मंजिल पे जाने वाले बहुत जल्दी। ये कोई बिगाड़ने का काम नहीं है, जिंदगी बनाने का काम है। सर आज तक दिल पे हाथ रख के, क्योंकि सर मैं दिमाग से बात नहीं करता हूँ, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग बर्बाद हुए? सर मेरे हिसाब से तो शायद एक भी नहीं हुआ होगा। बर्बादी का नाम वही लेते हैं जो इसकी समझ नहीं रखते या इसको समझना नहीं चाहते। 2-3 महीने कंसेप्ट में आते हैं, लोगों ने 2-4 ने मना किया, वो घर बैठ जाते हैं। तो बर्बाद होने का तो कोई कारण ही नहीं है कि इसमें लोग बर्बाद होते हैं। सर मैं जहां भी जाता हूं एक नई कहानी सुनाई जाती है मेरे, बोलते हैं लोग कि मैं बर्बाद हो गया। तो मैं क्या सर, देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूं, मैं इंटरव्यू करता हूं, लेकिन मेरे को आपसे ये जानना है कि लोग बर्बादी के लिए कैसे, क्या डायरेक्ट सेलिंग के नियम हैं, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए? सर देखो, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ एक दाल चाय चीनी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने घर में ले लिया तो उससे बर्बादी की कहानी सुनी क्या आपने? कि कोई किराना से कोई सामान ले लिया और वो बर्बाद हो गया, उसमें बर्बादी का कोई रीजन नहीं। सर बर्बादी में रीजन में वो लोग आते हैं जो इस कंसेप्ट को समझते नहीं है और बिना समझे क्रिप्टो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, तो उनका नाम ले रहा हूँ, उनमें 25 लाख इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चल जाते हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को लूटते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का नाम वो नहीं है सर। वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत सारे नियम है। गवर्नमेंट ने 2021 में कानून बनाया, 12 में लीगल किया। तो इस कंसेप्ट को समझिए, इसके डॉक्यूमेंट्स की क्योरी कीजिए और फिर डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। सर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन किट्टो या जैसे मान लीजिए आप हमें 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको डबल कर देंगे, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग का लीगल प्रोसेस है? ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, ये चीट फंड कंपनी का काम है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप इसको बोल ही नहीं सकते। डायरेक्ट सेलिंग के आप जो नियम पढ़ोगे, 24 नियम्स लिखे हुए हैं, एम्स बने हुए उसके, उसको आप डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीट फंड कंपनी है सर, ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है कि 2 लाख रुपए लगाओ 4 लाख रुपए कहाँ से आएगा। ये चीट फंड है। मैं यही कहूंगा उन लोगों से, प्लीज ये वीडियो अगर मेरा कहीं जा रहा है तो कि ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को पूरा कंप्लीट समझे, उसके अधिकार अधिनियम को समझे और उसके कानून डायरेक्ट सेलिंग पे बने उनको समझे। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसीज, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, वो ज्वाइनिंग लगाई और ज्वाइनिंग लगाने के बाद में उनको पैसा चाहिए। क्या डायरेक्ट सेलिंग 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, या कितने विजन तक, जब तक आप ये सोच के घर से निकले कि भाई मैं मजदूरी करने जा रहा हूं तो मेरे को 5 साल पैसा नहीं आएगा? डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन लेके घर से लोग निकले माइंड? सर मैं डायरेक्ट सेलिंग का यही कहूंगा कि आप इसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आप इसमें कैरियर बना के आइए। ये कैरियर बनाएगा, आपकी लाइफ बनाएगा। सर जो सोच के आता है मैं 1 महीने, 2 महीने, वही बाद में बाहर निकल के इसको बदनाम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर बनाने का, जैसे एक डॉक्टर है, वो लाइफ में 25 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में डॉक्टर बनता है तो पूरी लाइफ टाइम डॉक्टरी करता है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगती है तो 30 साल की उम्र में लगता है तो पूरी लाइफ उसको जॉब करनी है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग अगर आप एज ए कैरियर बन रहे हो, आज के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, अगर आज देखो मोदी जी भी ये चीज कह रहे हैं कि आप बिजनेस कीजिए, कोई भी स्टार्ट कीजिए, तो मैं वही कहूंगा कि अगर 25 की उम्र में आप इसको स्टार्ट करें, एज ए कैरियर कीजिए। आप इसको ये जरूर कहूंगा कि 5 से 7 साल आप दोगे तो आपकी लाइफ से फ्री होते जाओगे और पैसे की उनकी भी और बढ़ते जाओगे। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बाहर अगर आदमी का 50 लाख का नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर उसने 5,000 के प्रोडक्ट ले लिए और बाई चांस उसने काम नहीं किया, तो फिर वो ऐसे लोग इंडस्ट्री को बदनाम करते, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगा कि इस कंसेप्ट को समझो और जो 5,000 से बर्बादी का तो कोई कारण है। उससे प्रोडक्ट लिया, उसको रिलीफ मिला, उससे दिया, उसका पेमेंट भी उसके बाद आ गया। अगर आज मैंने किसी चीज से 5,000 का प्रोडक्ट किया और उसको रिटेल किया तो मुझे 11,000 रुपए शायद प्रॉफिट आया है, लॉस का नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों से मेहनत नहीं होती है, बाजार में जाया नहीं जाता है, बाहर घूमा नहीं जाता है और वो 2-4 लोगों के पास जाके फिर बाहर अपना प्रोडक्ट और फिर लोगों को बोलते हैं यार मैंने 5,000 के प्रोडक्ट लिए तो मैं बर्बाद हो गया। आपने सुना कभी 5,000 के चाय चीनी खाने से कोई बर्बाद हो जाता है? तो सर ये गलत धारणा है लोगों की। तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि उन लोगों के चक्करों में नहीं आए और एक डायरेक्ट सेलिंग को पूरा कंप्लीट समझे। सर डायरेक्ट सेलिंग करके समझना चाहिए या करके समझना चाहिए या करके समझना चाहिए? सर इसको करके समझोगे तो ज्यादा, जैसे आप बाहर निकलोगे आपको तजुर्बा मिलेगा कि देखो भारत में हर तरह की खोपड़ी आपको मिलेगी, हर तरीके का चेहरा आपको मिलेगा, वो आपको सिखाएगा। तो
कर करके सीखा जाता है सर। एक पेपर पढ़ने पे इस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी जाती है। पेपर मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है, अब निकलो 14 प्लान एंड सक्सेस द मर्सिडीज बेंज GLO सब आपके घर में आएगी। आप प्लान देते जाइए देते जाइए देते जाइए, जो आपको अच्छा लगेगा वो लोग आपके साथ आते जाएंगे, कचरा आपसे दूर होता जाएगा। जिनके पावर होगी नेटवर्क मार्केटिंग, जिनको समझ में आएगी वो आपके साथ होंगे। और आज ये जो कारवा है मेरे साथ जो आप देख रहे हो खड़ा है, वो इनको समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग में। गवर्नमेंट सेक्टर वाले मेरे साथ है, राजस्थान पुलिस वाले लोग मेरे साथ है। क्या उनमें बुद्धि नहीं है, वो जॉब करते हैं अगर मेरे साथ में, लेकिन उनको पैसिव इनका और डायरेक्ट सेलिंग का पता है।